न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं। आस्था का महापर्व को लेकर शिल्पांचल के सभी छठ घाट सजाने संवारने में जुटे श्रद्धालु। महंगाई पर भारी पड़ी आस्था, छठ पूजा को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। निकाय चुनाव से पहले भाजपा टूटी, सीपीएम भाजपा के लगभग 500 लोगों ने थामा तिरंगा का दामन। आईएनटीटीयूसी जिला अध्यक्ष के बाद अभिजीत को मिली एक बड़ी जिम्मेदारी। सूर्यदेव की उपासना का महापर्व छठ पूजा सोमवार नहाय खाए से शुरू हो गई। मंगलवार खरना है, इसी दिन लोग अधिकतर खरीदारी कर लेते हैं। ऐसे में बनपुर बाजार भी छठ पूजा से संबंधित पूजन सामग्रियों और फलों से सज गए हैं। इस बार कोविड महामारी की वजह से मार्केट में महंगाई का असर भी देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार छठ पूजा से संबंधित सामान 20 से 30% तक महंगे हो गए हैं। इसके बावजूद महंगाई पर आस्था भारी दिखी। लोग पूजा में जुड़े सामानों की खूब खरीदारी करते दिखे। यहां तक आसनसोल से भी लोग बनपुर बाजार पहुंचे थे खरीदारी करने। वहीं भीड़ इतनी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था। लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है। बाजार बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी हालत खराब है बहुत ज़्यादा, पर मजबूरी है, आदमी को लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बाजार के बारे में यही बोलूँगी, सारा सामान बहुत महंगा है, पर पूजा है, पूजा में तो सबको को लेना ही पड़ेगा जैसे भी हो करके। बाजार का सिचुएशन इतना ख़राब है कि कद्दू बिक रहा 80 रुपये किलो, लौकी जिसको बोलता है वो 80 रुपये किलो बिक रहा, और कोई ऐसा सामान नहीं जिसका दाम कम है। और बाज़ार है ये छठ का बाज़ार है। छठ का बाज़ार का वजह से कुछ गरीब दुकानदार ही खुश है और स्टाफ खुश है और जो काम करने वाला लड़का लोग खुश है, वरना बाज़ार में कोई जान बोल करके नहीं है। बात ये है कि छठ पूजा का चलते भीड़ तो देख रहे हैं। अब बात है इस भीड़ के साथ कोई जो मास्क जो जितना है देखिएगा आपको 40% मास्क बिना हुआ है, बाकी ओपन सब चल रहा है। और महंगा तो मार ही दिया, और क्या उसमें तो कहने का कुछ है नहीं। टोमेटो 80 देख रहे हैं। रेट बहुत हाई है, पूछना नहीं है कि क्या है। आपका पर्व के नाम पर लुटाई हो रहा है, महंगी तो ऐसे है ना। कोविड में कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। देख ही रहे हैं कोविड का कोई पालन नहीं कर रहा है। कोविड का कोई ऐसे भी पालन नहीं हो रहा, मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा। मास्क लेके आया था, लेकिन इतना गर्दी है इधर। और सबको हैप्पी छठ पूजा बोलना चाहूँगा। महंगाई तो है बॉस, कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार बहुत ही महंगा है। सब कुछ देख ही रहे हैं। कंपेयर टू लास्ट ईयर हम लोग जो डाब वगैरह नींबू वगैरह लेते थे 25 में, अभी 35-40 अराउंड चला गया है दाम। तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से में भी हो सकता है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से भी इसका असर हुआ है कुछ बाज़ार में। बहुत सारा भीड़ है, महंगाई बहुत है, पर लेना पड़ रहा है छठ के लिए। अच्छा है, सब लोग फॉलो करें इसको। और ये एक्चुअली बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, पर हम लोग भी वही तब से सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे फल हम लोग यूज़ करते हैं इस पूजा में जो जनरली कोई लोग खाते नहीं है नॉर्मली। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम लोग उन सब फल को भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं अभी और ख़रीद रहे हैं। हाँ, रेट थोड़े ज़्यादा हैं आज नॉर्मल डेज से, बट ठीक है, पर्व है तो। इस बार महंगाई थोड़ा बढ़ा हुआ है, फलों का दाम या फिर बाज़ार में थोड़ा, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। भीड़ बराबर है, और इस बार लग रहा है कि भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। डिस्पाइट की महंगाई बढ़ी हुई है, फिर भी लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। और छठ पूजा जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारियों का और जो उत्तर प्रदेश के लोगों का मतलब काफ़ी बहुत बड़ा त्यौहार है। और इसमें उन लोगों का, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सभी लोग, बिहारी हो, बंगाली हो, और मैक्सिमम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है यहाँ पे, तो सभी लोग मतलब बराबर भागीदारी है। दुकान बोलिए या फिर कोई भी दुकानों में भी कोऑपरेशन बराबर रहता है। देखिए यहाँ बिल्कुल जैसे कि सारे फल अलग अलग करके रखे हुए हैं, सभी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। यहाँ अच्छा लगता है।
और काफ़ी वाइब्रेंट पर्व है ये, तो आप मज़ा आता है। इनफैक्ट यही कहना चाहेंगे बस। थैंक यू। बहुत अच्छा है, छठ माई के नाम से बहुत बाजार अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा से मिल रहा है, सब ग्राहक भी अच्छा से दे रहे हैं। हाँ हाँ, ईमानदारी कसम सब चीज़। महंगाई का कोई असर दिखाई नहीं, कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। हर साल जैसा है, ये साल भी ऐसा है। महंगाई से क्या मतलब है? कैसे मतलब क्या है? जो होगा तो देखा जाएगा, तो छठ में अपने देगा क्या चीज़ जी कब? हाँ, आगे जो आगे साल उससे कम है, आगे साल से कम है सूप का दाम। आगे साल 100 रुपये बिका हुआ, आगे 100 रुपये बिका हुआ, आपकी तो 70 से 80 बिका है, अभी कम है उससे। बाजार तो देखबे कर रहे हैं कैसा है। क्या महंगाई है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैसे मतलब क्या चीज़ महंगा हो? सब कुछ, सब कुछ। अब सब पहले तो सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी छठ की बहुत सारी भीड़ चल रही है और आप देख सकते हैं अगल बगल बहुत भीड़ है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि छठ की बहुत ही अच्छी शुरुआत चल रही है। भगवान करे आप सबको और हम सबको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिले और आप सबको बहुत बहुत छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं बानपुर के साथ आसनसोल की बाजार में भी भीड़ काफी देखी गई। यहां भी बाजार में रौनक छाई रही। जीटी रोड मुंशी बाजार फलों और पूजा सामग्री से पट गई थी। यहां भी लोगों को खरीदारी करते देखा गया। वहीं लोगों ने महंगाई की बातें कही। दुकानदारों से भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। हुआ है अच्छा, सभी सामान ठीक सही मिल गया है। सभी महंगा भी, सस्ता तो नहीं है, सब महंगा है, सब महंगा है। आज ज़्यादा भीड़, घूमने में थोड़ा तकलीफ। बाजार का नींबू का सब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी सब ठीक ही है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक ही है सब बाजार का रेट। पिछले साल तो कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ था, इस साल तो फिर भी कम है। बहुत बढ़िया है, रेट भी सब रीजनेबल है, मार्केट के हिसाब से रेट रीजनेबल है, जैसी मांग है रेट रीजनेबल है। बाजार नहीं, अभी महाजन लोगों ना और माल दुनिया का दाम है, आया बिक्री का पता नहीं, महंगाई का वजह से। और उसके बाद आप बार से आदमी भी आता नहीं है, सब बंद रहे, आदमी डराता है। पहले जैसे 10 साल पहले जो बिकता था वैसा नहीं बिक रहा, अभी बिक रहा, महाजन बात में माल बेच के चल जा रहा है, और बेचने खुचरा बेचने वाला मर जा रहा है। दुनिया का महंगा माल है, कैसे बेचेगा बोलिए? 70-80 रुपये किलो सेब खरीदारी हो रहा, ग्राहक लोग हमारा साथ रहता, हम लोग तो भैया मर गया एकदम कसम से। बढ़ा के बेच रहा है और हम लोग 1 रुपये फायदा रहा है, दागी भी निकल जा रहा, साड़ा भी निकल जा रहा है। देखिए आप बहुत परेशानी हो रहा है। अबरी बार छठ में तो बहुत महंगाई है, हम तो किन भी नहीं पा रहे, कैसे छठ होगा पता नहीं। बाजार में सस्ता कुछ नहीं मिल रहा छठ के लिए, बहुत महंगा, बहुत महंगा। रेट भी लगभग अभी सही चल रहा है, उस हिसाब से जिस हिसाब से अनुमान लगाए थे उस हिसाब से रेट नहीं है, रेट अभी वाजिब ही है। ये साल की अपेक्षा देख रहे रेट सही है। जिस हिसाब से पेट्रोल का दाम था तो हम लोग सोचे रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा सामान दाम होगा, लेकिन रेट ठीक। Subscribe to my channel and also press this bell icon. लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की बात हो तो शिल्पांचल में दामोदर घाट की छवि बरबस ही याद आ जाती है। इस बार भी छठ को लेकर दामोदर घाट को सजाने संवारने में प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुट गई है। दामोदर छठ घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। नगर निगम के अलावा विभिन्न समितियों व स्वयंसेवी संगठनों के लोग इस कार्य में लगे रहे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी यहां कड़ी व्यवस्था की है। मंगलवार को डीसी वेस्ट अभिषेक मोदी, एसीपी प्रतीक राय, सीआई शिवनाथ पाल, हीरापुर थाना प्रभारी प्रसन्नजीत राय सहित कई पुलिस अधिकारियों ने दामोदर घाट का निरीक्षण किया और बैठक कर रणनीति तैयार की। इस विषय में डीसी अभिषेक मोदी ने कहा, छठ के जो फेस्टिवल है कल को छठ घाट हमारा हीरापुर थाना और वेस्ट जोन के विभिन्न थाना में इसको बनाया जाएगा। इसके लिए हमारा भूतनाथ घाट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट रहता है, पुलिस अरेंजमेंट, तो उसका
आज अरेंजमेंट हमने सुपरवाइज़ करा है। इस अरेंजमेंट में हमारा काफ़ी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स रहेगा और थाना का फोर्स रहेगा, और यहाँ से छठ कमेटी और एएमसी की तरफ से जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट करा गया है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था और यहाँ पर जो घाट पर निगरानी की व्यवस्था, सिविल डिफेंस की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा और भी भूतनाथ मंदिर है, प्लेइंग क्लॉथ पार्टी, इस तरीके से हमने विभिन्न तरीके से देखा गया है कि जहाँ पर लास्ट ईयर समस्या रही है उसको कैसे समाधान करा जाए, उसको लेकर अरेंजमेंट कर रहे हैं। कितने सीसीटीवी लगाए गए सर? सीसीटीवी लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं। अभी ये नंबर तो अभी नहीं है, पर हाँ काफ़ी मात्रा में लगाए जाएंगे ताकि अच्छे से इसको निगरानी रख सकें हम। फोर्स कितनी होती? हाँ, फोर्स कितनी होती? कितनी रहेगी? फोर्स सफिशिएंट रहेगी, सफिशिएंट फोर्स रहेगी। डेंजर जोन है सर यहाँ पे? उसको भी हमने निगरानी के उसमें रखा है, वहाँ पर हम निगरानी रखेंगे, हमारा पुलिस का लोग रहेगा और वहाँ पर कुछ सिंबल्स रखेंगे ताकि कोई उधर की तरफ ना आ जाए। सिविल डिफेंस वगैरह? सिविल डिफेंस का हमारा अरेंजमेंट है, और हमने लोकल कुछ सिविक वॉलंटियर्स भी रखे हैं जो तैराकी जानते हैं, और लोकल जो लोग हैं उनमें भी कुछ वॉलंटियर्स हैं तैराकी जानते हैं, और वो अलर्ट रहेंगे। विभिन्न समितियों व स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी साफ सफाई के साथ कैंप लगाते देखे गए। यहाँ कैंप लगा रहे विभिन्न संस्था के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग स्टेशन रोड सेवा समिति से आज हम लोग को 22वां साल से हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जिसमें लाइट, पानी, चाय, खीर, चप, मूढ़ी सबका बंदोबस्त हम लोग रखते हैं। जो सुबह अगर रख दे के आके व्रत को पानी के लिए व्यवस्था, जो उपवास है वो तोड़ने के लिए हम लोग को लिए व्यवस्था करते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए लाइट का भी हम लोग बंदोबस्त करते हैं। सेवा ही धर्म है सोशल वेलफेयर सोसाइटी का ये 8वां वर्ष का कैंप है, सेवा शिविर जो है लगाया जा रहा है। हम लोग ये संस्था 8 वर्षों से चला रहे हैं, और इस बार की हमारी जो व्यवस्था है वो हम लोग सबसे पहले भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करेंगे, और छठ व्रतियों के लिए 12 टावर लाइट की व्यवस्था की गई है। उनके लिए चाय, खिचड़ी, प्रसाद, पूजा सामग्री आदि वितरण की जाएगी, और उनके हमारे कैंप के तरफ से पार्किंग की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, और कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, अगर हो जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड की भी व्यवस्था हमारे कमेटी के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। शिल्पांचल में दामोदर के बाद छठ पूजा की भव्यता कल्ला के प्रभु छठ घाट में ही दिखती है। यहाँ ली क्लब के द्वारा कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिवर्ष छठ व्रतियों के लिए भव्य आयोजन किए जाते हैं। इस बार विशेष कूच किए जाने की बात भी की जा रही है, जैसे कि ऋषिकेश से गंगा जल लाकर प्रत्येक छठ व्रतियों को वितरित की जाएगी, एवं ऋषिकेश बनारस की तर्ज पर संध्या आरती का आयोजन भी किया जाएगा। पूरे शिल्पांचल वासी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। व्यवस्था में आप देख रहे कि सारा जल को पवित्र किया जा रहा है। एक जितने देख रहे हैं आपको जिसी लेबर है, एक पत्थर को निकाल के नदी से, नूनी नदी से एक पीस पत्थर निकालने के छठ व्रती को माताएं बांध को पैर में न लगे। बाकी पूरे रास्ते के लिए जल टैंकर दिया हुआ धोने के लिए, पूरा रास्ता धोया जा रहा है पिछला 5 दिन से, कल 5वां दिन हो जाएगा। पूरे रास्ते को आश्रम मोड़ से लेकर के आपको धनदाड़ी मोड़ तक 5 किलोमीटर का एरिया पूरा रास्ते को धोया जा रहा है। उसके बाद तीनों टाइम आपको पूरा झाड़ू लगेगा। अब विशेष सारे व्यवस्था रखे हुए हैं, आप सामने देखेंगे श्रद्धालु के लिए हर तरह का अरेंजमेंट हम लोग किए हैं। सबसे विशेष आकर्षण का जो केंद्र है वो देखिए सामने आप देख रहे हैं, वो आरती, भव्य आरती होगा। ऋषिकेश, हरिद्वार, आपको इलाहाबाद के जो प्रयाग है, और काशी, बनारस के तर्ज पे ये आरती का, भव्य आरती का आयोजन किया गया है। ये आरती बनारस के 7 पुरोहित आ रहे हैं। वहीं कल्ला छठ घाट पर कल्ला अंबेडकर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा भी शानदार आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भी प्रतिवर्ष छठ व्रतियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। कल्ला छठ घाट हम लोग अंबेडकर स्पोर्टिंग क्लब आज 50 साल से करते आ रहे हैं। इसका व्यवस्था हम लोग जैसे श्रद्धालु को कोई भी तरह का परेशानी ना हो, और हम लोग का व्यवस्था है धूपकाठी वगैरह, माचिस वगैरह जो भी लगे, और मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र भी, सभी का व्यवस्था हम लोग रखते हैं।
और जितने भी साथी पुजारी आने वाले हैं सभी के लिए हर सुविधा यहाँ है। अगर एम्बुलेंस भी हम लोग का एम्बुलेंस का भी सुविधा रहता है। जितना हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर शुरू है सब व्यवस्था शुरू से लेके हम लोग लास्ट तक करते आ रहे हैं। कल्ला छठ घाट हम लोग ऑर्गेनाइज अम्बेडकर स्पोर्टिंग क्लब करते हैं। कल्ला अम्बेडकर स्पोर्टिंग क्लब मैंने नूनी नदी जो है ये हम लोग का कल्ला नदी पड़ता है, ब्रिज है ये। कल्ला ब्रिज के नज़दीकी घाट है। कल्ला ब्रिज के इस पार हम लोग का कल्ला छठ घाट है। दूसरी ओर आसनसोल साउथ धतका के तापसी बाबा छठ घाट की छठ पूजा की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ भी जोरदार तैयारी की जा रही है। साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ये हम लोग के राष्ट्रीय सेवा संघ के तरफ से तापसी घाट पे छठ पूजा किया जा रहा है। आज ये 1995 से हम लोगों का स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यू पूजा हम लोगों का चला जा रहा है। पहले हम लोगों के ये पूजा हम लोग के सीनियर करते थे, धीरे धीरे फिर हम लोग स्टार्ट किए, हम लोग कर रहे हैं अब इस पर हम लोग। और बहुत ही मतलब हर साल उल्लास के साथ में ये पर्व मनाया जाता है। और ये आस्था का पर्व छठ पर्व हम लोगों का एक हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इसका बहुत ही जागरूक है। और यहाँ पे हम लोगों का पंडाल बनता है, छठ मैया का प्रतिमा बैठाया जाता है, रात में खिचड़ी का भोग होता है, फिर दूसरे दिन सुबह में खीर का वितरण किया जाता है। जितने भी माता बहनें श्रद्धालु जितने भी आते हैं सबको वितरण किया जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा छठ पूजा होता है हम लोग का। सबसे बेस्ट बोला जाता है यहाँ का। इसका नाम हो गया तापसी बाबा मंदिर। यहाँ पे कई सारे जगह के आदमी लोग आते हैं, डंगाल के, गोपाल नगर, एडीडी, धतका और काफ़ी सारे यहाँ भीड़ संख्या में रहती है लोग। बहुत यहाँ कमेटी मेंबर वाले भी कमेटी मेंबर भी यहाँ बहुत सारे हैं। इंतजाम करते हैं। इंतजाम भी सारा अच्छा रहता है, पानी अच्छा रहता है, पानी भी साफ रहता है और घाट को मेंटेन कर दिया जाता है कमेटी के द्वारा भी। हर चीज़ का सुविधा यहाँ मिलता है सबको। सुविधा भी हर चीज़ की मिल जाती है। अभी तो फिलहाल यहाँ सब साफ सफाई काम चल रहा है। साफ सफाई कमेटी वाला ही करवा रहे हैं। कमेटी ही द्वारा ही सारा साफ सफाई किया जाता है, घाट का मेंटेनेंस। कौन सा घाट, कौन सा नदी थोड़ा बोल दीजिए। तापसी बाबा घाट हो गया ये नियर आपका धतका। गाड़ुई नदी पर तापसी बाबा छठ घाट पर आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से संपूर्ण घाट पर लाइट की व्यवस्था। और ये पहली घाट है जहाँ पर मुहूर्त के समय अर्घ देने का व्यवस्था मंत्रोच्चार सुयोग्य पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण करने की व्यवस्था जो है आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है। और इस घाट पर हम लोग जो है महिलाएं जो व्रती माता जो आती हैं यहाँ पूजा करने के लिए उनका वस्त्र चेंजिंग करने के लिए चेंजिंग रूम बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा तापसी बाबा छठ घाट पर ये व्यवस्था देते हैं। और हमारा एक मंच होता है हाईवे के किनारे, वहाँ पर हम लोग व्यवस्था देते हैं एम्बुलेंस और हमारा पूरा मेडिकल टीम वहाँ उपस्थित होती है। उसका कारण ये है कि जब व्रती माता लोग जो उपास जो है रखती है, जो निर्जला उपास, जिसमें जो है सेहत बिगड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर पूरा मेडिकल टीम उपस्थित रहती है और अपना काम करती है, जिसमें डॉक्टर और नर्सेस रहती है। यदि यहाँ पर जो है ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है तो उनको हम लोग HLG नहीं तो कल्ला हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल में हम लोग भेजने की व्यवस्था करते हैं एम्बुलेंस के द्वारा। और उसके बाद सामान्य रूप से जो महिलाएं यदि अस्वस्थ होती है तो उनका जो है हम लोग डॉक्टर रखते हैं, उनका वहाँ पर ही जो है कैंप में ही उसका जो है व्यवस्था हम लोग करते हैं। और उसके बाद पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी का व्यवस्था हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग इस बार और अगले साल भी कोविड-19 को देखते हुए कोई भी खाने का सामान का न वितरण करने का निर्णय आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया है। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। टीएमसी नेता अभिजीत घटक को आईएनटीटीयूसी का जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद देने के बाद मंगलवार को राज्य नेतृत्व ने एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्हें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होने वाले नगर निगम चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अभिजीत घटक को 17 वार्डों का दायित्व दिया गया है। वह वार्ड संख्या 1 से लेकर 17 तक के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जैसा कि कुछ दिनों आगे टीएमसी के कद्दावर नेता भी शिवदासन दासू ने कहा था, ठीक वैसे ही आसनसोल नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही भाजपा का टूटना शुरू हो गया। मंगलवार 500 से अधिक भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आज तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय पंचगछिया स्थित टीएमसी कार्यालय में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा थमाकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया। ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष मधु ठाकुर, पूर्व ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अशोक साव, सीपीएम सदस्य तेज नारायण सिंह और करीब 500 लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर पार्टी में शामिल हो गए। यहां तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा के जिला सचिव सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि भाजपा अब धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की जनता के विकास के लिए काम कर रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर ममता बनर्जी के विकास कार्यों में शामिल हो गए हैं। জয়েন করবার যা কারণটা আছে সে কারণটা আছে দিদির খুবই যা বেনিফিট দিদি দিচ্ছেন সে বেনিফিট, যেরকম হচ্ছে লক্ষ্মীধন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, সেটা লোক বলছিল কি লক্ষ্মীধন আরম্ভ হচ্ছে কিছু পাবি না, কিছু সব ফলস আছে, এসব বাজে, সব মিথ্যে। আমাদের 500 টাকা এসছে, আমরা পুজোও ঘুরেছি, শপিংও করেছি, সবই হয়েছে, আমাদের ঘরে এসছে। অন্য কথা স্বাস্থ্যসাথীতেও বলেছিল সব কি মেডিকেল কার্ড আছে, এরকম কিছু হবে না, সব মিথ্যে। সে আমাদের গ্রুপের ছেলে ঘর যা হয়েছিল মেডিকেল ক্লেম সে পেয়েছে। তো সব আমরা দেখছি কি সব তো মিথ্যা, এটা না, এটা তো সব সত্যি হচ্ছে। তো সেজন্য আমরা এক কথায় বলতে পারেন কি তৃণমূলের উন্নয়ন দেখে আপনারা उन्नयन देखे আমরা এসেছি और আমি জানি कि आगे गए আমরা उन्नति করব। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में लगातार लोग शामिल हो रहे थे। वैसे ही टीएमसी के सत्ता में आने के बाद भाजपा छोड़ लोग टीएमसी में जिस रफ्तार से शामिल हो रहे हैं, उसे देख लोगों में ये बात उठने लगी है कि आदर्शों के लिए राजनीति करने का दौर अब समाप्त होने लगा है। सत्ता की ललक आदर्शों पर कहीं भारी तो नहीं पड़ने लगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम 42 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंत्री मलय घटक के निर्देश पर सुजोन नाग के नेतृत्व में लगभग 100 छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण किया गया। यहां प्रति वर्ष छठ पूजा के उपलक्ष्य पर साड़ी वितरण किया जाता है। इस विषय में जानकारी देते हुए सुजोन नाग ने कहा, এই শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানটি আমরা বরাবরই করে আসছি। তো মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়ের নেতৃত্বে ওনারই তত্ত্বাবধানে এই প্রোগ্রামটি হয়। এই প্রোগ্রামটি আজ থেকে যখন থেকে আমার বাবা ছিল তখন থেকে হতো, বাবা যাওয়ার পর থেকে সেই প্রোগ্রামটি আমরাই কন্টিনিউ করে চলেছি। কত নম্বর ওয়ার্ডে বিতরণ করে? 42 নম্বর ওয়ার্ডে। কতজন হবে? 180 জনের মতো দেওয়া হবে। যারা যারা ছট পুজো করে তাদের জন্য। যারা ছট পুজো করে